हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2019 की पेपर के मैथ्स को डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज का पार्ट 3 है। 2 पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019। एग्जाम डेट है 6/8/2019 और शिफ्ट है सेकंड शिफ्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 480, 491, 553 को विभाजित करती है? तो प्रत्येक मामलों में 26 शेष बचता है। तो 26 शेष बचने का मतलब क्या? 26 रिमाइंडर बचता है। तो अगर हम इनको 26, इन संख्याओं में से अगर 26 लेस कर दें तो वो संख्या इन चारों में से किसी एक से डिविजिबल होनी चाहिए। तो हम पहली संख्या ले लेते हैं। 460 में से अगर 26 लेस करें हम तो क्या निकल के आएगा? यहाँ 4, 5 बचे, 3, 4, तो 434 निकल के आ रहा है। अब हमें देखना है कि 434 27 से डिविजिबल है, तो हम 27 के गुणनखंड कर लेते हैं। 27 का गुणनखंड क्या होगा? 9 या 27। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता? संख्या का एडिशन 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ 4 और 4 8 और 3 11 हो रहे हैं। तो क्या 11 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो 27 तो नहीं होगी। पहला तो हमारा कट चुका है। सेकंड नंबर हमारा 35। तो क्या 35 से ही डिवाइड होगी? 35 से डिवाइड होने के लिए पीछे 5 चाहिए, तो यहाँ 5 है नहीं, तो ये भी नहीं होगी। थर्ड नंबर है हमारा 33। 33 के लिए 33 के अगर हम गुणनखंड करें तो क्या निकल के आएगा? 11 × 3, यही निकल के आएगा। फिर हमारा 3 आ रहा है, तो हमने पहले ही देखा था ये 3 से डिविजिबल है नहीं, तो हमारा लास्ट नंबर बचा है 31। तो 434, 31 को डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 31 से जाएगा ये 1 टाइम, बचा कितना? यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 1, और ये 124 31 में कितने? 4 बार चला जाएगा ये। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यही होता है 31 4 जा क्या होता है? 124। तो ये 31 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो हमारा 31 ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है, लाभ विक्रय मूल्य का 20% है, तो लाभ लागत मूल्य का कितना होगा? तो हमें किस पे प्रॉफिट दिया है? सेलिंग प्राइस पे। हमें बताना है कॉस्ट प्राइस पे कितना परसेंट होगा। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं। तो 5 हमारा क्या है? एसपी है, और 1 हमारा क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट किस पे दिया? हमें एसपी पे दिया है। तो एसपी अगर हमारा 5 है और प्रॉफिट हमारा 1 है, तो सीपी कितना निकल के आएगा? एसपी में से प्रॉफिट लेस करेंगे तो सीपी निकल जाएगा। तो सीपी हमारा 4 है, तो अब हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे सीपी पे। तो सीपी हमारा 4 है, 1 रुपये का प्रॉफिट है, और 100 से हम परसेंट निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 25%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12,000 को 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित है पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो ब्याज कितना है? तो हमें बताना ब्याज कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट से। मूलधन हमें दिया है 12,000। 12,000 पे क्या है? 20%। तो 20% को हमने अभी देखा था 1/5 हम लिख सकते हैं। तो पहले साल का 1/5 इस पे कितना निकल के आएगा? 2400। 2400 इस साल का, 2400 दूसरे साल का। दूसरे साल पे क्या होगा? इस पे भी इंटरेस्ट चार्ज होगा 2400 पे। तो 2400 का 1/5 कितना होगा? 5 चौक 20, 40, 480। तो यहाँ पे क्या है? 480। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना है? पहले साल का 2400, दूसरे साल का 2400 प्लस 480। तो 2400 क्या होता है? 2400 2400 4800 और 480। तो टोटल इंटरेस्ट कितना निकल के आया? ये निकल के आया 5,280 रुपए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी का औसत 36 है, बी तथा सी का औसत 42 है, सी तथा ए के बीच में कितना अंतर है?
तो हमें क्या दिया है, ए तथा बी का एवरेज दिया है, बी और सी का एवरेज दिया है। तो यहाँ पे ये 36 है, ये 42 है, ये 42 और 36 कितने का डिफरेंस, इसमें 6 का डिफरेंस है। ये 6 का डिफरेंस किसकी वजह से आया होगा, ए और सी की वजह से आया होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो बी तो दोनों में सेम ही है, तो डिफरेंस तो ए और सी की वजह से ही आया है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 2 6 दूनी 12, ये एवरेज दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है इन दोनों में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन से, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ है ऑफ, तो 12 चौक 48, 48 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड करना है 2, तो ये कितना निकल के आएगा 24, 24 मल्टीप्लाई 3 फिर डिवाइड करना है 9 से, तो 9 से ये जाएगा 3 से 3 टाइम और 3 से जाएगा ये 8 टाइम। 8 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 8 चौक 32, तो यहां तक तो हमारा आंसर क्या निकल के आया 32। फिर क्या करना है 4 डिवाइड बाई 8 प्लस करना है 3 दूना 6, तो ये कितना निकल के आएगा 0.5, 32 और 6 38, 38 और 0.5, तो 38.5 हमारा आंसर होगा। तो 38.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 38.5 को हम लिख सकते हैं 77/2। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, 63, 68, 77, 74 तथा 73 का एवरेज कितना है जब प्रत्येक संख्या को 23 से विभाजित किया जाए। पहले तो हमें एवरेज निकालना है, फिर उसको 23 से विभाजित करना है, ये बोला गया। तो पहले हम एवरेज निकाल लेते हैं इसका, तो पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। 9 और 3 12, 9 और 3 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 4 31, 31 और 3 34, तो 4 और 3 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 27, 7 34, 34 और 7 41, तो हमारा टोटल कितना निकल के आया 414 निकल के आया। अब हमें इसका एवरेज निकालना है, तो नंबर्स कितने हैं 6 नंबर है, तो 6 का डिवाइड करेंगे, तो 6 से जाएगा 6 बार 36, 5 बचा 9 बार, तो निकल के क्या आया हमारा एवरेज 69 हमारा एवरेज निकल के आया। अब हमें क्या बोला है, जब प्रत्येक संख्या को 23 से विभाजित किया जाए, तो हमें इसको 23 से विभाजित करेंगे तो कितना निकल के आएगा, हमारा निकल के आएगा 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1000 को 12.5 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो मिश्र धन कितना होगा। तो हमें क्या बताना है, मिश्र धन बताना है। रेट हमारे पास है 12.5, मूलधन मल्टीप्लाई रेट 1000 कर सकते हैं पॉइंट को नीचे करके, और 2 वर्ष के लिए, तो काट लेंगे हम इसको, इससे ये चला जाएगा, तो हमारा इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा 250, 2 वर्ष का 250 इंटरेस्ट निकल के आएगा, और प्रिंसिपल हमारे पास 1000, 250 इंटरेस्ट, तो 1250 हमारे पास क्या निकल के आएगा अमाउंट। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दंड आरेख में 5 विभिन्न कंपनियों में कार्य करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। तो हमें क्या बताना है, क्वेश्चन दिया है, मैं जूम कर लेती हूं मैं इसको। क्वेश्चन है, C2 तथा C3 कंपनियों में कार्य करने वाले पुरुषों की कुल संख्या C1 तथा C5 कंपनियों में कार्य करने वाली महिलाओं की। तो C1 और C5 में तो क्या चाहिए, महिलाएं चाहिए, तो यहां देख लेते हैं हम, C1 और C5 में वुमेन चाहिए, तो ये फीमेल का है ऑरेंज, तो C1 में 81 है महिलाएं और C5 में है 36, तो कितना हुआ ये 7 और 8 और 3 11, तो 117 तो महिलाएं हुई, और बोला है C2 और C3 कंपनियों में कार्य करने वाले पुरुषों की संख्या। C2 और C3 में, ये C2 और C3, तो यहाँ है 92, यहाँ है 89, तो 92 प्लस 89 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 9 और 2 11 और 9 और 9 18, तो 181:117 इनका रेशियो निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट
दिए गए आंकड़े विभिन्न छात्रों को प्राप्त अंकों को प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे आंकड़े हैं ये, तो दिया क्या है 10 से 12 अंक लाने वाले कितने छात्र हैं? 6 छात्र हैं। 12 से 14 अंक लाने वाले 8 छात्र हैं। 14 से 16 अंक लाने वाले 5 छात्र हैं। 16 से 18 अंक लाने वाले 7 छात्र हैं। 18 से 20 अंक लाने वाले 4 छात्र हैं। निकालना क्या हमें? दिए गए आंकड़ों का माध्य अंक 2 दशमलव तक कितना है? तो हमें निकालना है माध्य अंक। तो इन अंक का पहले हम एवरेज निकालेंगे। तो 10 और 12 का एवरेज कितना होगा? 11। 12 और 14 का एवरेज कितना होगा? 13। 14 और 16 का एवरेज कितना होगा? 14 और 16 का एवरेज होगा 15। 16 और 18 का होगा 17 और 20 और 18 और 20 का होगा 19। तो हमने एवरेज निकाल लिया इनका। अब हमें दिया है तो हम 15 को क्या माने? मीन मान लेते 15 को। तो 15 को हमने मीन मान लिया। तो 15 से 11 डिवाइड करके कितना निकल के आएगा? -4। यहां से किया तो ये आया -2। 15 को 17, यहां तो 0 आ जाएगा। 15 को 17 से लेस करेंगे तो क्या आएगा? +2। यह आ जाएगा +4। तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा हमारा। अब हमें क्या करना है? यहाँ कितने छात्रों की संख्या है? 6 और एवरेज से कितने लोगों को कम है? -4 कम है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने का आएगा? -24। 8 से करेंगे -16, यहाँ तो 0 है। 7 दूनी 14 और यहाँ आएगा 4 चौक 16। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? ये 16 से 16 चला जाएगा, 14 से ये जाएगा, तो यहाँ कितना निकल के आएगा? यहाँ बचेगा 10 और वो 10 किसका निकलेगा? हमारा निकल के आएगा -10। ये 10 एवरेज किस पे होगा? तो जितने स्टूडेंट है उसी पे होता है एवरेज। स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आया -10। तो ये किस पे निकल के आए? टोटल स्टूडेंट की संख्या पे। तो टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है? काउंट कर लेते हैं। 6 और 14, 14 5 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30। तो 30 पे होगा ये। तो कितना निकल के आया? 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.33 लिख सकते हैं 1/3 को। ये आया है माइनस में 0.33। जो ये निकलता है उसको हम क्या करते हैं? जो हमने मीडियन माना है उसमें ऐड करते हैं। तो हमारा मीडियन क्या माना था? हमने 15 माना था। 15 में इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। तो कितना निकल के आया? 14.67, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का 26% इक्वल है 832। ए के 31% का मान कितना होगा? तो हमें क्या दिया है? ए का 26% दिया है तो हम 31% निकाल लेंगे। 13 से करेंगे, 13 से जाएगा ये 2 बार, 13 6 और 13 चौक 52। 2 से जाएगा ये 32 बार। तो 32 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, 31 × 32, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 31% निकल के आ जाएगा, जो कि होगा 992। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x y z इक्वल है 1:2:3 के, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर हमें दिया है 224। तो हमें निकालना क्या है? x प्लस y प्लस z। तो यहाँ पे हमें रेशो किसका दिया है? x:y:z का। और यहाँ सम हमें किसका दिया है? स्क्वायर का। तो हम इसको भी स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये इक्वल है 224 के। तो इनका ऐड कितना होगा? 14। तो 224 डिवाइड बाय 14, 14 1 जा 14, 8 बचा है यहाँ पे, 14 6 जा 84। तो हमारा क्या निकल के आया? 16 निकल के आया। 16 क्या है? स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसका रूट लेंगे तो कितना निकल के आएगा? 4 निकल जाएगा। अब हमें रेशो यहाँ गिवन है इनके x y z के, तो हम निकाल लेंगे इनकी संख्या। 4 1 जा 4, x है 4, y है 8 और z है 4 3 12। तो इनका ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 12 8 20, 20 और 4 24। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है? 24। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट
तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो आर हमें दे रखी है 14, तो पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। तो 7 से हम 14 को डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। तो एक आर हो जाएगा 14 और यहाँ पे हमने 7 से डिवाइड कर दिया तो 2, यहाँ आएगा 22 मल्टीप्लाई 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ये तो ये निकल जाएगा। यहाँ पे फिर वही करेंगे 14 बचेगा 7 से डिवाइड करने पे 2 मल्टीप्लाई 22, तुम्हारा ये निकल के आएगा। तो आप ये कर लीजिए, ऐसे ही होगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए किसी कार्य को अकेला 20 दिनों में कर सकता है, ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 75/2 दिनों में कर सकते हैं। कार्य करने की दृष्टि से ए बी सी की दक्षता अनुपात कितना है। तो हमें बताना क्या, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। तो ए का कार्य ए 20 दिनों में कर सकता है, ए प्लस बी कर सकते हैं 15 दिनों में, बी प्लस सी कर सकते हैं 75/2 दिनों में। तो इनका एलसीएम कितना ले, एलसीएम हम ले लेते हैं 300, 300 से जाएगा ये 15 बार, 15 से जाएगा ये 20 बार, और 75 से जाएगा ये 4 बार, और 4 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिवाइड बाई 2 भी है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा 8 निकल के आएगा। तो ए की कितनी एफिशिएंसी है 15, ए और बी यहाँ इंक्लूड है 20 है, तो बी की कितनी निकल जाएगी 5 निकल जाएगी। अगर ए 15 है और ए और बी 20 है तो बी की कितनी निकलेगी 5 निकल जाएगी। बी और सी की कितनी है, यहाँ 8 है, तो बी की अगर 5 है तो 5 इसमें से लेस करेंगे तो कितनी निकलेगी सी की 3 निकल जाएगी। तो 15, 5 और 3, 15, 5 और 3 ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वस्तु 1 का लागत मूल्य उसे SP1 पर बेचने से हुए लाभ का 6 गुना है, वस्तु 2 का लागत मूल्य उसे SP2 पर बेचने पर से हुए हानि का 3 गुना है। यदि दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य समान है तो SP1 तथा SP2 का अनुपात कितना होगा। तो हमें निकालना क्या है, SP1 और SP2 का अनुपात निकालना है। हमारे पास क्या दिया है, लागत मूल्य सेम दिया है, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास सेम है, तो हम कॉस्ट प्राइस को कुछ मान लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस को हम क्या माने, यहाँ पे 6 गुना है, यहाँ पे 3 गुना है, तो इसका एलसीएम ही हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस को। तो हम क्या माने 6 मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस। तो फर्स्ट की कॉस्ट प्राइस 6 है, सेकंड की भी कॉस्ट प्राइस 6 है, दोनों की सेम बोला है। अब हमें क्या बोला है, पहले के लिए SP1 पर बेचने से हुए लाभ का 6 गुना है, तो लाभ का 6 गुना, तो इसका 6 गुना कितना होगा, लाभ कितना हुआ 1 हुआ होगा, यहाँ पे बोला है 6 गुना, तो 6 गुना 1 डिवाइड करेंगे, ये 6 गुना है तो इसका 1 गुना कितना होगा 1 ही होगा। तो इसका प्रॉफिट तो हुआ 1, ये प्लस में है प्रॉफिट है। सेकंड बोला है SP2 पर बेचने से हुई हानि का 3 गुना है, तो 3 गुना है तो कितना हो जाएगा 2 रुपए की हानि हुई होगी यहाँ पे बोला है 3 गुना है, तो ये 3 गुना क्या होगा 6 होगा इसका, तो यहाँ पे हुआ है लॉस। तो अब हम रेशियो निकालेंगे SP1 और SP2 का। SP1 का क्या निकलेगा, SP1 क्या होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, SP निकल जाएगा जो कि है 7, यहाँ पे है 6 कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे है 2 का लॉस, तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा SP निकल जाएगा जो कि होगा 4। तो रेशियो क्या निकल के आया हमारा 7:4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 है, वस्तु का विक्रय मूल्य 2408 है, तो छूट परसेंट किस पे कैलकुलेट होती है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य हमें 2800 दिया है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 392, इसको डिवाइड कर लेंगे हम तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये जाएगा 14 बार, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है किसी लंब वृत्तीय
बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या से 2 गुनी है। ऊंचाई त्रिज्या से 2 गुनी, त्रिज्या हमें 7 दी है तो ऊंचाई क्या निकल जाएगी, 14 निकल जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है 2πr/h, यही होता है। तो हम फॉर्मूले में रख लेंगे 2/22/7 मल्टीप्लाई r हमारे पास है 7 और ऊंचाई हमें क्या दी है, दुगनी दी है r की, तो 14 हो जाएगा। तो 7 से जाएगा ये 7, 7 से 7 चला जाएगा, 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 44 × 14 निकल के आएगा हमारा 616, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है हमें, इन 5 कंपनियों में कार्य करने वाले पुरुषों की कुल संख्या इन 5 कंपनियों में कार्य करने वाली महिलाओं की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल पुरुष निकालने पड़ेंगे, टोटल महिलाएं निकालनी पड़ेगी, इनका डिफरेंस, और किससे अधिक बोला है, फीमेल से कितना अधिक है। तो फीमेल नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारा रेशो निकल जाएगा, परसेंट निकल जाएगा, सॉरी। मेल निकालने हैं, फीमेल का टोटल निकालना है, इनको लेस करना है। नीचे क्या बोला है, हमें बोला है महिलाओं से कितना अधिक है, तो महिलाओं से पूछा है तो नीचे क्या आ जाएगी, फीमेल आ जाएगी, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे हम, तो ये ऐसे निकल जाएगा। तो इसमें तो कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, इसमें तो प्लस माइनस करना है, तो वो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से बी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, वह बी से ए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी है। तो औसत गति निकालने का सूत्र क्या होता है, 2 × x × y डिवाइड क्या करना है, x + y। तो x क्या है हमारे पास, x है 30, y है हमारे पास 20, तो x × y × 2 और x + y क्या हो जाएगा 50। तो डिवाइड कर लेंगे हम, एवरेज स्पीड निकल जाएगी, ये जाएगा 6 टाइम, तो क्या निकल के आई, 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 3:4:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात बढ़कर कितना हो जाता है, बदलकर हो जाता है 4:5:6 हो जाता है। तीनों कक्षाओं को मिलाकर उसमें छात्रों की आरंभिक संख्या कितनी है। पहली संख्या बतानी है, जो हमें पहला रेशो दिया है वो संख्या बतानी है, पहले कितनी थी संख्या। तो पहला रेशो कितना था, 4:5, 3:4:5 था। बड़ा कितना, 20% इसमें ऐड किया, 20% इसमें ऐड किया, 20% यहाँ ऐड किया, तब ये रेशो क्या हो गया, 4:5:6। तो हम दो में रेशो मेथड लगा सकते हैं, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा 15, इसको करेंगे 4 से तो 16, तो 16 - 15 कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 1 का डिफरेंस किसके इक्वल है, तो इसको करेंगे 4 से 80 हो जाएगा, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 में से 80 लेस करेंगे तो कितना निकल के आएगा 20। तो एक रेशो की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई, एक रेशो इक्वल है 20 के, और यहाँ पे कितना दिया है हमें 3:4:5, तो प्लस करेंगे इनको, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो प्रारंभ में कक्षाओं में संख्या थी स्टूडेंट की वो निकल जाएगी, तो कितनी निकलेगी 12 दूना 24, 240, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी षट्भुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग की भुजा 4√2 सेंटीमीटर है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको करना है ये, तो मैं इनका फॉर्मूला बता देती हूँ। षट्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3√3 और जो हमें भुजा दी है उसका स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो इनका यहां रख के इनका रेशो निकालना है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है डीआई से।
क्वेश्चन दिया है हमें, कार्य करने वाली महिलाओं की प्रति कंपनी औसत संख्या कितनी है। तो औसत संख्या निकालनी किनकी, महिलाओं की। तो पहले महिलाओं की संख्या टोटल निकालना पड़ेगा हमें पांचों कंपनियों का। पहली कंपनी में है 81 महिलाएं, दूसरी कंपनी में 83 महिलाएं, थर्ड में है 81, 72, 36। इनको ऐड करना है तो 3 1 4 5 5 और यहाँ 2 7 7 और 3 13 8 8 16, यहाँ 24, ये 25 और ये कितना हुआ 7 और 3 10 तो 35। तो क्या निकल के आई, 353 हमारी टोटल महिलाएं निकल के आई। इनका एवरेज निकालेंगे, 5 कंपनियां हैं तो 5 7 जा 35, 3 में जाएगा नहीं 0, यहाँ पॉइंट लगा, 5 6 जा 30। तो क्या निकल के आई, एवरेज संख्या निकल के आई है महिलाओं की 70.6, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि a, तो a की वैल्यू हमें ये दी है और b की वैल्यू हमें ये दी है, तो हमें क्या करना है, a प्लस b का मान कितना है। तो a और b का मान बताना है। तो a और b के मान के लिए हमें क्या करना होगा, a और b का मान निकालना होगा। तो a का हम निकाल लेते हैं, 8 डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाई 2, प्लस करना है, ये हो जाएगा 6 3 18, ये हो जाएगा 2 3 6, तो 6 18 डिवाइड करेंगे 6 में तो निकल के आएगा 3, तो ये हो जाएगा 4, 4 प्लस 3 7। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई है, 7 निकल के आई है a की वैल्यू। b की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 4 डिवाइड बाई 8 होता है 0.5, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1, 1 में प्लस करेंगे 7 या 21, तो ये कितना हो जाएगा 22। तो 22 आई है हमारे पास b की वैल्यू, a की वैल्यू आएगी 7, इनको प्लस करेंगे तो क्या निकल जाएगी 29। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 77 है तथा उनका अनुपात हमें दिया है 6:5, उनका अंतर कितना है। दो संख्याओं का योग 77 है, रेशो हमें दिया है 6:5, तो 6 और 5 कितना होता है 11, इनका डिफरेंस कितना है 1 है डिफरेंस, तो 1 निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7, और 7 1 जा 7, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।